तो आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में एपी के ही, लेकिन हम बात बात करेंगे टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आज सिर्फ हम इसके ऊपर ही काम करेंगे। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। फाइंड द 11th टर्म ऑफ अ सीरीज। और सीरीज क्या दे रहा है वो आपके पास 7, 11, 15, 19 एंड सो। तो जब आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, आप सबसे पहले ये देखते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है। सबसे पहले आपको क्या निकालनी है, फर्स्ट टर्म। तो आप यहाँ लिखेंगे फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म के लिए आप ए डेजिग्नेट किया है तो ए ही लिख देंगे, और इक्वल टू वो यहाँ से इंफॉर्मेशन लेंगे कि फर्स्ट टर्म कौन सी है, 7। अब आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो इसको डेजिग्नेट करेंगे डी से, इसको बताएंगे डी से। अब यहाँ क्या करोगे, पहले 11 माइनस 7 कर दोगे एक पेयर, और फिर 15 माइनस 11। मैंने आपको कल बताया था कि इसको ऐसे ही करते हैं। अब ये कितना आ जाएगा, 4, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 4। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस इज। अब कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, टी 11। तो आपको सीधा लिखना है ए, और 11 में 1 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ लिख देंगे 10 डी। अब आपको वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना है। ए की जगह 7, 10, और डी की जगह आ गया 4। क्या आ जाएगा, 7 प्लस 40, एंड योर आंसर इज 47। सिंपल तरीका, कोई ज़्यादा नहीं है। अब इसमें कई बार कुछ सीरीज ऐसी भी होती हैं जहाँ वो पे रूट्स वगैरह देते हैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देते हैं, तो आपने उसमें डरना नहीं है। आपको वैसे ही करना है जैसे कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं, तो अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ स्क्वायर रूट और फ्रैक्शंस भी होते हैं, तो बच्चों को वो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। मैं उन्हीं में से एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। यह क्वेश्चन है √18, √15, √98 dash dash find fifth term। फाइंड फिफ्थ टर्म। ठीक है, अब रूट में तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको प्राइम फैक्टर करके इनके देखते हैं क्या क्या चीजें निकल सकते हैं। ये आपको याद रखना है कि जब भी स्क्वायर रूट हुआ तो पहले उसके फैक्टर्स निकालने की कोशिश करो, प्राइम फैक्टर कि उनमें से कुछ निकल रहा है। जैसे 18 है, तो 18 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 3, बिकॉज 9 2 आर 18। अब जैसे यहाँ 50 है, तो इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 5 इंटू 5। अब 98 है, तो 98 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 49, विच कैन बी रिटन एज फर्दर √2 इंटू 7 इंटू 7। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पेयर बन गया, और जैसे ही पेयर बन गया तो उसको बाहर निकाल लो, तो ये आ जाएगा 3√2। यहाँ से 5 बाहर आ गया तो 5√2। ये कितना आ जाएगा, 7√2, एंड डॉट डॉट डॉट। अब आपके पास ये टर्म्स बन गई। अब मुझे ये देखना है रफ में कि क्या ये एपी है कि नहीं है। तो एपी के लिए इनके जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5√2 माइनस 3√2, so that comes out to be 2√2। the same 7√2 minus 5√2, so that comes out to be 2√2। समझ के, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यहाँ भी 2√2 आया और यहाँ भी आया। अब हम अपना सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, here the first term is 3√2। ये तो आपको पता चल गया फर्स्ट टर्म क्या है, 3√2। और व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज 2√2। कॉमन डिफरेंस इज 2√2। ये बात समझ आ गई आप। अब हमने क्या करना है, अब मुझे कौन सी टर्म चाहिए, फिफ्थ टर्म। तो T5 विल बी इक्वल टू ए प्लस एक कम, 5 से एक कम कितना आ जाएगा, 4। फिर कितना आ जाएगा, 4D। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, 2√2 प्लस 4 इंटू 3√2, so that is equal to 2√2 plus 12√2, and that's your answer। ठीक है, नहीं, ये फाइनल आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि आपका जो ये √2 इरेशनल पॉइंट है, ये सेम है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है। तो आप इसको ये बोल सकते हो 2 एप्पल प्लस 12 एप्पल, 2 एप्पल प्लस 12 एप्पल, ये कितना हो जाएगा, 14√2, एंड दैट्स योर फाइनल।
ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ तक अब आपको बात समझ आ गई। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ठीक है, अब एक तीसरा क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं इसी बेस पर, इसी फॉर्मूला पर, लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। द 11th एंड 13th टर्म of an AP are 39 and 45. 39 and 45. Now find the sequence. Find the, very easy. क्या करना है आपको, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल कहानी। याद रखना कि जब आपको फर्स्ट टर्म नहीं दी है, कॉमन डिफरेंस नहीं दी है और सीक्वेंस भी नहीं दी है, तो अब हमें ये सोचना है, अब हमें ये देखना है कि क्या करें। तो जब चीज नहीं दी होती है तो हम उसको एक्स मानते हैं। अब एपी कर रहे हैं तो हमारे पास, हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस को हमने डी बोलना है और फर्स्ट टर्म को ए बोलना है। ठीक है, ये तो समझ आ गई हमारे को। अब हम क्या बोलेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है वो है डी। ठीक है, अब कौन सी टर्म है, 11th टर्म, तो आप यहाँ लिख लो T11 और इसकी वैल्यू कितनी दी है उसने, 39। अब आप इसको इन टर्म्स ऑफ ए और डी लिखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए 1 कम 10, 10d, that is 39, and this is your first equation। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया उसने, 13th टर्म, T13th टर्म इज इक्वल टू 45। तो T13th टर्म कैसे लिखोगे, ए 1 कम 13 12, D इज इक्वल टू 45। समझ गए, दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब आप इन दोनों को इकट्ठे लिख लो, a प्लस 10d इज इक्वल टू 39। ठीक है जी, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि इन दोनों के साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर इन दोनों के साइन ऑपोजिट होते तो हम ऐड कर। ठीक है प्रभु, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा, 2d इक्वल टू 6। तो व्हाट विल बी d, d इज इक्वल टू 3। अब आपको a निकालना है, यहाँ से क्या निकालना है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 39। अब d की वैल्यू तो आपने 3 निकाल दी, इसको यहाँ पर, तो a प्लस 10 इंटू 3 दैट इज 39। a प्लस 30 इज इक्वल टू 39। a इज इक्वल टू, यहाँ तक आपको जाकर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू। तो अब आपने सिर्फ इन 3 तरह के क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज्यादा स्पीड अप नहीं करेंगे, आराम से इस टॉपिक को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम। ठीक है बच्चों, समझ गए।